हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थर्ड वीडियो है ऑर्गेनोमेटेलिक्स की। अगर आपने दो वीडियोस नहीं देखी है तो आप क्या करेंगे, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर रखा है, तो जाके दोनों वीडियोस पहले देखो। उसके बाद ये थर्ड वीडियो है ऑर्गेनोमेटेलिक्स की, फिर उसको देख लेना, ठीक है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ EN, अफेक्टिव एटॉमिक नंबर और 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हम पढ़ेंगे। 18 इलेक्ट्रॉन रूल से ही आप EN कैसे निकाल सकते हो, तो दोनों चीज़ें हमारी हो जाएंगी। EN भी आप निकालना सीख जाओगे और 18 इलेक्ट्रॉन भी निकालना आप सीख जाओगे। क्लियर है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। पहले मैं आपको कुछ नोट्स लिखवा देती हूँ। टोटल 6 नोट है जो आपको लिखने हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसी का ही पार्ट 3 डाल के ये डाले ना। उसके बाद जब मैं ये जैसे मैं नोट लिखवा रही हूँ वैसे वैसे लिखते जाना, फिर एग्जाम्पल स्टार्ट कर देना, ठीक है। कॉपी के टाइप बना लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए जब आप रिवाइज करो। क्लियर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ EN को बोलते हैं अफेक्टिव एटॉमिक नंबर और 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो सबसे पहले इसमें हम जो नोट है वो लिखेंगे। तो नोट फर्स्ट लिखिए। फर्स्ट नोट क्या है, फोर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। फोर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस we will apply 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। क्लियर। उसके बाद नोट सेकंड में लिखिए फोर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस we will apply 16 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। अगर हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं तो वहां पे हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करेंगे। अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आपको मिल जाए तो वहां पे आप 16 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद नोट थर्ड लिखिए। For main group elements, we will apply octet rule। अगर आपके पास मेन ग्रुप एलिमेंट कोई भी आ जाता है तो वहां पे आप ऑक्टेट रूल अप्लाई करोगे। 3 चीजें सीखी हैं। अगर आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स आ जाए तो वहां पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई कर देना। अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आ जाए तो वहां पे 16 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई कर देना। अगर मेन ग्रुप का कोई भी एलिमेंट आ जाए तो वहां पे आप ऑक्टेट रूल अप्लाई करोगे, ठीक है। कहीं पे भी बुक्स भारी बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे सिर्फ यही चीजें लिखी होती हैं, ठीक है। तो उनकी जो समरी है, जो भी चीजें हैं वहां से मैंने निकाल के ये नोट बना रखे हैं, तो यहाँ पे ये चीजें आप सीखिए। तो इसलिए मैं बोलती हूँ नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो चीज़ें भूल जाओगे, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इतना अपना माइंड शार्प नहीं होता कि एक बार चीज़ पढ़ ली और हमें याद हो गई। कम से कम एक चीज़ को हम 4, 5, 6 बार पढ़ेंगे, तब जाके हमें वो चीज़ें याद होती हैं, समझ में आती हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझना इसको। फॉर मेन ग्रुप एलिमेंट वी विल अप्लाई ऑक्टेट रूल। उसके बाद नोट फोर्थ, for lanthanides and actinides complexes, ठीक है। for lanthanide and actinide complexes 18 इलेक्ट्रॉन रूल और octet rule has no physical significance, उसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। या तो कोई
जो लैंथेनाइट्स के और एक्टिनाइट के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं आपके, उनमें ना तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल चलेगा और ना ही आपका ऑक्टेट रूल वहाँ पे चलेगा, ठीक है, कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। अब लिखिए नोट 5th, द कॉम्प्लेक्सेस which follows 18 electron rule, 16 rule और octet rule are relatively more stable than the other complexes, इसको अच्छे समझो। अगर हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लेते हैं तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल EN रूल चेक करना है, ठीक है। अगर आपका वो कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल या फिर EN रूल फॉलो कर रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स आपका मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, द कॉम्प्लेक्सेस विच फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल और 16 इलेक्ट्रॉन रूल और ऑक्टेट रूल आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन द अदर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस दे दिया जाए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो वहाँ पे आप 18 भी चेक कर लेना, EN भी चेक कर लेना और 16 भी चेक कर लेना, ऑक्टेट रूल भी चेक कर लेना। तीनों चारों पांचों में से जो भी लगता है ना वो कॉम्प्लेक्स अलग छाड़ देना, ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। उसके बाद नोट 6 लिखिए। एक मिनट मैंने कैमरे में चेक कर लेती हूँ कि दिखेगा नहीं, अगर नहीं दिखा तो मैं ऊपर लिखवाऊंगी आपको, ठीक है, चल सकता है इतना तो, ठीक है। नोट 6 लिखिए। तो यहाँ पे क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन या फिर 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। कई बारी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स दे दिया जाता है और कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मैनर में इसको अरेंज करना है। तो वहाँ पे आपका या तो 7 इलेक्ट्रॉन या फिर 17 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको 18 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर 7 से 8 जाने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या होगा हमारा, क्या होगा, जो स्पीसीज होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद इसी में लिखिए 9 या फिर 19 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया, अब देखो 7 और 17, 7 में से 9 और 19, अब देखो 9 में से ऑक्टेट रूल क्या होता है, जो 8 इलेक्ट्रॉन फॉलो करे, है ना। तो यहाँ पे 9 में से अगर 1 निकाल देंगे तो 8 बन जाएगा, 19 में से 1 निकाल दो तो 18 बन जाएगा। तो यहाँ पे 9 और 19 इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होते हैं वो क्या बिहेव करते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब इसके भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से मैं बोल रही हूँ। तो इसके भी क्वेश्चंस हम करेंगे, इनके भी करेंगे, सबके करेंगे, ठीक है। बाय स्टेप चलते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। ये नोट लिखाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता ट्रांजिशन मेटल में कौन सा रूल अप्लाई होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर में कौन सा अप्लाई होता है। कई तो ऐसे होते हैं, मैंने पढ़ाया है उनको, कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करते हैं। तो बच्चे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखो हमें भी नहीं पता चलता था, लेकिन जब स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं या फिर हम ही मिस्टेक करते हैं तो उन्हीं से सीखा जाता है। तो स्टूडेंट्स को मिस्टेक करते देखा है कि मेन ग्रुप एलिमेंट में वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करें। तो ये चीज़ें बताने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि आप कोई गलती ना करो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी तरफ से ईजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। मेन ग्रुप एलिमेंट में आपका ऑक्टेट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। बुक में आपको सीधा नहीं देखने को मिलेगा, इतना घुमाते हैं कि स्टूडेंट ही घूम जाता है। तो इसलिए नोट आप अच्छे से उसको हाईलाइट कर लेना इनको, ठीक है, और अपने दिमाग में बिठा के रखना। आगे हम चलते हैं, पहले इसको उतार लीजिए। आगे समझते हैं। यहाँ पे मैंने सीरीज लिखी है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है हमारे पास 3D 4D 5D वो सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखो आपको क्या करना है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, ठीक है। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने हैं। तो याद रखिएगा इसकी ये जो होते हैं स्कैंडियम, इरिडियम, लैंथिनम, ये कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें 3, ठीक है। कितने होते हैं 3। इसके कितने होंगे 4, इसके 5। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक 3 से लेके 12 तक हमें जाना है और ये चीज़ें आपको याद ही होती है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखो कितना इजी है। अब अगर मेरे को बोल दे कि प्लेटिनम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, तो एक बार स्टूडेंट सोचता है कि यार क्या होगा, ठीक है। कईयों को याद भी नहीं होता, तो किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम नहीं मान सकते ना कि सबको याद होगा। तो उनके लिए इजी मेथड यही है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनको याद करेंगे। इनको इजी मेथड निकालो याद करने का, ठीक है। पहले आप ये याद कीजिए, उसके बाद ये तो इजी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3D 4D 5D की जो पहली लाइन है, इसमें स्कैंडियम, इरिडियम और लैंथिनम में 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, ये तीनों 5 इलेक्ट्रॉन अप्लाई देते हैं। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, इसके में 6, इसके में 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, 3 से लेके 12 तक खत्म हो जाते हैं, बस इनको याद कर लेना। जिसको याद नहीं है वो याद कर लेना, ठीक है। आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल वर्सेस EN रूल। मैंने आपको बताया ना कि EN के साथ मैं आपको 18 इलेक्ट्रॉन भी करवा रही हूँ। तो लिखिए यहाँ पे 3D सीरीज, सॉरी हाँ 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। अगर देखो जब आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल किसी के फाइंड आउट करते हो, ठीक है, अगर वहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आ जाए सपोज, पहले हम ये बॉक्स बना देते हैं। यहाँ पे 16, यहाँ पे 17, यहाँ पे 18, यहाँ पे 19, यहाँ पे 20, ठीक है, ये आ जाए। अब देखो सब मैंने क्या दिया आपको, एक कॉम्प्लेक्स दे दिया। आपने ना क्या करा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करके 16 अप्लाई करके 17, 18, 19 कुछ भी अप्लाई करा, आपने वहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। सपोज आपका टोटल जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। लेकिन आपको क्या है, EN के विद रिस्पेक्ट टू बताना होता है, क्योंकि आप सपोज मैंने कोई कॉम्प्लेक्स दिया, आपको ना उसका EN फाइंड करना है, पर आपको क्या है EN फाइंड नहीं करना आता, आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल फाइंड आउट करना आता है। तो आप क्या जाएंगे, इस बॉक्स पे आएंगे सीधा, ठीक है, इसको याद करेंगे, इस बॉक्स पे आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आपका इस बॉक्स में आ गया, ठीक है। अब अगर 3D सीरीज का मेटल है, अगर 3D सीरीज की मेटल है आपके पास सेंट्रल मेटल, तो 3D सीरीज में अगर 18 इलेक्ट्रॉन आपका टोटल आ रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू इसका EN कितना आएगा वो लिखिए। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए आपका आता है यहाँ पे 34, यहाँ पे 35, 36, पहले मैं लिख देती हूँ फिर समझाऊंगी अच्छे से, 38, यहाँ पे 52, 53, 54, 55, 56, यहाँ पे 84, 85, 86, 87 और 88। देखो अच्छे से समझो, मैंने क्या करा, एक कॉम्प्लेक्स दिया आपको, ठीक है। तो उस कॉम्प्लेक्स में आपको EN नहीं निकालना आता, आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालना आता है। तो आप क्या करेंगे, उसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकाल लेंगे। उसका 18 इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपका टोटल कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए सपोज, ठीक है। और जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, आपका जो मेटल है वो सपोज करो 3D सीरीज की है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू EN कितना होगा, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू 18 इलेक्ट्रॉन है, ये 3D सीरीज की लाइन है, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन के विद रिस्पेक्ट टू इसका EN कितना है 36,
36। ठीक है, सपोज आपका 16 इलेक्ट्रॉन आ जाता है और आपकी जो सेंट्रल मेटल है ना वो है 5D सीरीज की, 16 इलेक्ट्रॉन 5D सीरीज की, तो En कितना है उसका 84। ठीक है, समझ में आया। वैसे मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो समझने की कोशिश करो प्लीज़। अगर 19 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन वगैरह काउंट करने के बाद 19 इलेक्ट्रॉन आ गए और वो सेंट्रल आइटम है ना वो 3D सीरीज की है, तो आप देखो 3D सीरीज ये रही, 19 इलेक्ट्रॉन, तो En कितना आ गया उसका 37। मतलब बात ये है कि आपको ये बॉक्स याद रखना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, बॉक्स याद रख लेना, आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी इससे निकलेगा, आपका En भी इससे निकलेगा। ठीक है, और ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम जो 18 इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो मैं आपको यहाँ पे लिखवाती हूँ। तो मैंने अभी आपको बोला है अगर आप 18 इलेक्ट्रॉन निकालना सीख जाते हो तो En आराम से आपका इस बॉक्स से निकल जाएगा। ठीक है, बस इन बॉक्स को याद रखना। बस याद क्या है इसमें, ये तो कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। 34, 52, 84 ये तीन याद रख लेना, 34, 52, 84। यहाँ से बस काउंटिंग ही चल रही है आपकी और कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। बस ये तीन याद करें, 34, 52, 84, बाकी आपका याद हो जाएगा। क्लियर। आगे हम करते हैं जो फॉर्मूला है 18 इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का वो मैं आपको करवाती हूँ। हम फॉर्मूला निकालते हैं, फॉर्मूला ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो आप लिखिए फॉर्मूला फॉर 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। जो आपका सेंट्रल मेटल है, ठीक है, उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनटू नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सपोज आपके पास ये है Fe2 है, यहाँ पे CO4, मान लो ये कॉम्प्लेक्स, तो आयरन यहाँ पे मेटल कितने हैं 2, तो यहाँ पे क्या करोगे इनटू 2। आयरन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से ये चीज़ है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इनटू नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड, मेटल बॉन्ड कितने हैं इनटू 2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड इनटू 2 प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय इनकैप्सुलेटेड स्पीसीज। अब इनकैप्सुलेटेड स्पीसीज क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखिए पहले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय इनकैप्सुलेटेड स्पीसीज और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय ऑल द लिगेंड्स, उसके बाद प्लस माइनस चार्ज इक्वल्स टू 18 इंटू n। अब यहाँ पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है उसका नंबर ऑफ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इनटू आप क्या करोगे कितने सेंट्रल एटम है। ठीक है, 2 है तो 2 कर देना, इंटू 3 है तो 3 कर देना, 4 है तो 4 कर देना। टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड इंटू 2, मान लो ये है Fe2 है तो यहाँ पे Fe2 है तो Fe इंटू Fe। मेटल बॉन्ड कितने हैं, 1 इंटू 2 1, कितना आएगा 2 प्लस नंबर ऑफ इनकैप्सुलेट्स के बारे में मैं बताती हूँ। टोटल नंबर ऑफ गिवन बाय ऑल द लिगेंड्स प्लस माइनस चार्ज 18 इंटू n इज इक्वल्स टू n इज द नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अब देखिए एक चीज़ मुझे बतानी है, यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगी
तो एग्जाम्पल्स में जो जितने भी लिगेंड्स आते हैं तो वहाँ पे मैं सीधा सीधा लिखूंगी कि इस लिगेंड ने इतने इलेक्ट्रॉन दिए, इस लिगेंड ने इतने इलेक्ट्रॉन दिए। अगर आपको ये चीज़ पता करनी है कि कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है तो आप क्या करेंगे, मेरी कोऑर्डिनेशन के वीडियोस देखेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं कोऑर्डिनेशन की जो प्लेलिस्ट है उसका मैं लिंक डाल दूंगी, या फिर जिस वीडियो में मैंने आपको करवा रखा है ना उसी वीडियो का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्लीज़ चेकआउट कर लेना, ठीक है। वहाँ पे मैंने एक एक एटम का बता रखा है कि कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है, समझ में आई। तो वहाँ पे जाके देख लेना। अब देखो दो बार एक ही चैनल पे दो बार हर एक ही चीज़ करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो आप वो जाके वीडियो देख लेना। यहाँ पे मैं सीधा ही लिखूंगी, ठीक है। अब देखिए ये है आपके पास फॉर्मूला। इसके बाद लिखेंगे, देखो अगर आपके पास मेटल इनकैप्सुलेटेड के बारे में आपको समझाना था। अगर है आपके पास मेटल 5 तो यहाँ पे क्या आएगा, मेटल, हाँ ठीक है, मेटल 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 मेटल, ठीक है। ये क्या है आपका, कोई भी Z। अब ये मेटल कितने हैं आपके पास, 5। अब इनमें क्या है आपके पास, जो मेटल बॉन्ड है ना, 5 मेटल में जो मेटल बॉन्ड आता है वो कितना आएगा, 8 क्या आएंगे, मेटल बॉन्ड। 5 मेटल है, उनमें से मेटल बॉन्ड कितना आता है, 8। याद रखना इसको, 8 आता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है आपका जो Z है ना, वो क्या है आपका इनकैप्सुलेटेड स्पीसीज। ये क्या है, इनकैप्सुलेटेड स्पीसीज, जो काफी सारे मेटल्स के बीच में घिरा हो उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेटेड स्पीसीज। उसके बाद अगर आपके पास मेटल आती है 6, मेटल अगर आपके पास आ जाए 6 तो उसमें मेटल 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 मेटल, ठीक है, ये वाली आ गई। उसके बाद यहाँ पे Z लगा है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, यहाँ पे मेटल बॉन्ड कितना आएगा, 12 मेटल बॉन्ड है। और यहाँ पे ये क्या है, Z आपका इनकैप्सुलेटेड स्पीसीज, ठीक है। ये चीज़ याद में रखना। मेटल 6 है तो आपका मेटल बॉन्ड 12, मेटल 5 है तो मेटल बॉन्ड 8। अगर देखो आपके पास जो ये Z है ना, ये Z मैंने आपको क्या बताया, इनकैप्सुलेटेड स्पीसीज है। अगर आपके पास इनकैप्सुलेटेड स्पीसीज हाइड्रोजन हो, ड्यूटेरियम हो या फिर ट्रिटियम हो, अगर आपके Z के जगह पे हाइड्रोजन लग जाए, ड्यूटेरियम लग जाए, ट्रिटियम लग जाए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कंट्रीब्यूट होते हैं वहाँ पे, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम की जगह पे 1 इलेक्ट्रॉन, क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आपके पास ये Z कार्बन हो जाए तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर ये Z आपका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हो जाए तो 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने, Z आपका इनकैप्सुलेटेड है। अगर Z की जगह पे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तीनों में से कुछ भी हो जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होगा। अगर इसमें से कार्बन आ जाए तो आपका 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन में जाएगा। अगर नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस आ जाए तो आपके 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इनकैप्सुलेटेड स्पीसीज में, ठीक है। जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे आपको तब ज़्यादा क्लियर होगा। तो आई होप आपको फॉर्मूला और ये सब चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब हम सीधा चलते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस की तरफ, वो सारी चीज़ें मैं आपको करवाती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मैं क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। अभी जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था 18 इलेक्ट्रॉन का, वही यहाँ पे अप्लाई करना है और उसके विद रिस्पेक्ट टू हम EN निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वही फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है, इनटू नंबर ऑफ सेंट्रल एटम कितने हैं, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड इंटू 2 प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन contributed by encapsulated species
यही था, प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन contributed by all the ligands। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस चार्ज 18 इंटू n इज अ नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको लिखना है, ये सॉल्व करवा रही हूँ। तो कोबाल्ट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 9, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ सेंट्रल एटम कितने हैं, यहाँ पे एक ही है तो इंटू 1 करेंगे, प्लस नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड। देखो मेटल बॉन्ड तब होता है जब मेटल एक से ज़्यादा हो, बट यहाँ पे मेटल कितनी है, सिर्फ एक, तो यहाँ पे कितनी आएगी 0। इनकैप्सुलेटेड स्पीसीज नहीं है तो 0। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल द लिगेंड्स। तो देखो ये क्या है आपका लिगेंड, ये कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है 2, ठीक है, 2 करता है, 2 इंटू 6 12, वो हो गया। उसके बाद चार्ज। अब देखो ध्यान से देखना, अगर आपके पास प्लस में चार्ज है तो माइनस में लेना है, अगर माइनस में चार्ज गिवन है तो प्लस में लेना है। अब +3 यहाँ पे लिखा है तो आप क्या करेंगे -3, ठीक है, ये ध्यान में रखना है बस इसको। 9 + 9 = 18। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। अब सीरीज कौन सी है, ये 3D सीरीज है, ये सीरीज 18 इलेक्ट्रॉन है, 3D सीरीज है, ठीक है, 3D सीरीज है। तो आपका इसके विद रिस्पेक्ट टू जो En है वो क्या आएगा 36। En क्या आ गया 36, En भी निकल गया, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी निकल गया, ठीक है। अब ऐसे ही आपको आयरन करना है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 इंटू एक ही आपके पास सेंट्रल एटम है तो 1, प्लस नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड 0, इनकैप्सुलेटेड 0, नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब देखो साइनाइड है तो ये इलेक्ट्रॉन कितने कंट्रीब्यूट करता है 1, ठीक है, 1 इंटू 6। अब माइनस में 4 है तो आप लिखोगे प्लस में 4। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आ गया 8 + 6 + 4, ये कितना होगा 10 + 8 18, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल हो रहा है। सीरीज कौन सी है 3D सीरीज की है ये मेटल, 3D सीरीज 18 इलेक्ट्रॉन 36 En। तो En कितना आया है 36, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला प्लेटिनम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं आपके 10 इलेक्ट्रॉन इंटू 1। नंबर ऑफ सेंट्रल एटम एक ही है, प्लस इनकैप्सुलेटेड भी नहीं है, मेटल बॉन्ड भी नहीं है, 0 0 0 कर दो। अब लिगेंड देखो ये कितने कंट्रीब्यूट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन कितने करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इंटू 5 प्लस 1। अब प्लस में 3 है तो यहाँ पे लिखोगे माइनस में 3। देखो दोबारा से देख लो, मैंने बताया प्लेटिनम वैलेंस नहीं है, सेंट्रल एटम है, उसके वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं तो कितने होते हैं इसके 10, मैंने आपको लिखा है ना वही लिखना है। उसके बाद एक ही मेटल है तो इंटू 1 कर देना, यहाँ पे मेटल बॉन्ड नहीं है 0 हो जाएगा, इनकैप्सुलेटेड भी नहीं है वो भी 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द लिगेंड्स, तो ऑल द लिगेंड्स अमोनिया है, क्लोरीन है, ये कितने कंट्रीब्यूट करता है 2, तो 2 इंटू 5 10 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका वही लिखा 2 इंटू 5 + 1। अब देखो चार्ज लिखना है, प्लस माइनस चार्ज है, प्लस में है तो माइनस में लिखोगे, ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करो। 10 + 10 - 2 20 - 2 = 18, ठीक है, = 18। प्लेटिनम, अब प्लेटिनम था, प्लेटिनम कौन सी सीरीज का है आपके पास 5D सीरीज, कौन सी सीरीज का है आपके पास 5D का 18 है तो En कितना आएगा 86, ठीक है, En क्या आ गया इसका 86, समझ में आया। ऐसे ही आपको कॉपर लेना है तो कॉपर आपके पास क्या है 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1 कर दो। साइनाइड कितने देता है 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, 1 इंटू 4, माइनस में 3 है तो प्लस में 3 आएगा, 11 + 4 + 3, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, ये भी क्या आ गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन। ये 3D सीरीज की है तो 3D सीरीज का कितना आ गया 36, En क्या आ गया इसका 36, बस निकाल दो।
बस इजी है ना, बहुत इजी है, बस इसको समझने की देर है और कुछ भी नहीं है। अब कितने लिगेंड कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं वो मैंने बता दिया कि कोऑर्डिनेशन में मैंने आपको पहले करवा दिया है ये चीज़ें, तो आप वो वीडियोस जाके देख लेना। आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाती हूँ, आगे करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए और निकालना सीखते हैं हम। देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है या फिर EN है, इसी वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि मुझे एप्लीकेशन भी करवानी है आपको EN की, और ये जो इनकैप्सुलेटेड स्पीसीज है इनकी एग्जाम्पल्स भी मुझे करवानी है, तो ये वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको एप्लीकेशन के साथ करवा दूंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। जितनी यहाँ पे हो सकती है मैं यहाँ पे करवाऊंगी। अब ये 4 एग्जाम्पल्स, पहले भी हमने 4-5 एग्जाम्पल सॉल्व की हैं, अब ये 4 एग्जाम्पल्स देखिए। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल जो मेटल है ये आयरन है, इसका आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो कितने हैं 8 into 1, क्योंकि एक ही आपके पास मेटल है। उसके बाद मेटल बॉन्ड कोई नहीं है, इनकैप्सुलेटेड भी कोई है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द लिगेंड्स, तो लिगेंड ये और ये, ठीक है। तो ये लिखिए अब कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा ईटा 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ये 2 करता है और ये क्या करता है 1। तो यहाँ पे 5 है ना, हाँ 5 ये 5 करता है। अब 2 into 2 4 + 1 8 + 5 + 5 कितने हो गए, 5 और 5 10 और 8 18 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी आपके पास आयरन 3D सीरीज के, 3D सीरीज 18 इलेक्ट्रॉन, कितने EN क्या आएगा आपका 36, ठीक है। ये भी देखो ये कितने करता है 7 into 1, बाकी ये भी 0 कर दो, ये भी 0 कर दो। लिगेंड देखो ये कितने कंट्रीब्यूट करता है 2 into 6 कितने हो गए 12। अब चार्ज लिखना है आपको प्लस माइनस चार्ज, तो प्लस है तो माइनस में 1, प्लस 1 है तो माइनस में 1। 7 + 11 + 7 18 इलेक्ट्रॉन, 3D सीरीज की है 18 इलेक्ट्रॉन, EN कितना 36, ठीक है। बस ये भी सेम ही है। ये इसके वैलेंस में कितने होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, इसके में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए 8 into 1, बाकी 0 कर दो, इनकैप्सुलेटेड भी नहीं है, मेटल बॉन्ड भी नहीं है। अगर एक मेटल जहाँ पे दिख जाए ना मेटल बॉन्ड वहाँ पे नहीं होते हैं, 2 मेटल आ जाए तो एक मेटल बॉन्ड होता है वहाँ पे। ये दोनों 0 हो जाएंगे तो सारे लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। ये 5 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, तो 5 into 4 -1 है तो +1 आएगा। इसमें देखो 8 + 5 + 5 10 18, ये 3D सीरीज़ की है तो इसका EN भी कितना आएगा 36, ठीक है 36। अब देखो ये वाला, ये 9 है, हाइड्रोजन कितने करता है 1, ये 2 into 4, चार्ज है ही नहीं, 10 हो गया, +8 18, ये भी आपकी 3D सीरीज़ की है तो EN कितना आ गया 36, ठीक है। EN कितना आ गया 36, समझ में आया। ये 4 क्वेश्चंस ये हैं। आगे मैं आपको और करवाती हूँ, ज़्यादा नहीं करवाऊंगी इस वीडियो में क्योंकि काफ़ी कुछ हो गया है। बाकी एग्जाम्पल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इसको उतार लीजिए पहले। ये नेक्स्ट मैं 2 क्वेश्चंस और करवाती हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे सेम चीज़ करनी है। यहाँ ये क्या है आपकी 4D सीरीज़ की है, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी मेटल है, ये आपकी 3D सीरीज़ की है, इसके में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो लिखिए 8 इलेक्ट्रॉन, एक ही मेटल है तो into 1, इनकैप्सुलेटेड मेटल बॉन्ड कुछ भी नहीं, हटाओ इनको। ये 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ये 2 करता है, ये भी 2 करता है, पाई CP कितना करता है 5, ठीक है। या तो ईटा 5 करके लिखा होगा तो वो भी 5 करेगा, पाई CP लिखा है तो 5 इलेक्ट्रॉन देता है वो, ठीक है। 5 + 1 + 2 + 2 कितने हुए 2 4 1 5 5 5 + 5 10 10 + 8 18। EN कितना हुआ 4D सीरीज़ है, 4D सीरीज़ का 18 कितना है 54, ठीक है, निकाल दोगे। उसके बाद ये देखो आयरन 8 into 1, ये कितनी करती है ये 5, ये 3 क्योंकि इट्टा लिखा है ना, इट्टा 3। अब इट्टा के ऊपर जितने होते हैं 3 लिखाओ, 2 या 1, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे रहा है। तो ये दे रहा है 3, ये दे रहा है 5, ये देगा 2, ठीक है। 8 into 1 + 2 + 5 + 3,
18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3D सीरीज है, 3D सीरीज का 18 इलेक्ट्रॉन 36, तो En कितना आ गया इसका 36, ठीक है, इसका 54। समझ में आए किस तरीके से करना है। देखो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक्स में यहाँ से सवाल आपके हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे आपके 4 नंबर में आए चाहे 2 नंबर में आए, लेकिन आता ज़रूर है, ठीक है। तो ये अच्छे से करके जाना है। 18 इलेक्ट्रॉन पूछ ले, En पूछ ले, बस जो मैंने करवाया है आपको सेम चीज़ें वहीं करके आनी है। एप्लीकेशंस भी करेंगे और भी मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगी, ताकि इनकैप्सुलेटेड वगैरह सारे कवर हो जाए, मेटल बॉन्ड सब कुछ कवर हो जाए आपका, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो क्या करेंगे, पहली वीडियो ऑर्गेनोमेटलिक्स की, सेकंड और थर्ड वीडियो, जो ये वाली है थर्ड वीडियो है, इनको अच्छे से देख के नोट्स बना लेना। उसके बाद फोर्थ वीडियो आप देखोगे, ठीक है। अगर आप तीनों वीडियो स्किप कर दोगे तो आपका फोर्थ देखने का कोई फायदा नहीं है। तो तीनों अच्छे से देखो, तीनों के अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो उसको, उसके बाद फोर्थ वीडियो देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।